दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम जानेंगे सही तरीके से इनविटेशन कैसे करें। इनविटेशन क्या होता है, क्यों करना है, कैसे करना है, इस पर आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और शायद आप इस चीज़ को समझने के बाद कभी भी आपको इनविटेशन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करते हैं तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनविटेशन करना। इनविटेशन करने के दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला रूल, यू डोंट शो योर नीड। आप अपनी ज़रूरत को कभी भी शो नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, डोंट आस्क आर यू बिजी। कभी भी किसी से बात करें, फ़ोन पे करें, तो ऐसा आपको भूल करके नहीं बोलना है कि क्या आप बिजी हैं। बशर्ते उसके जगह पर आपको ये बोलना है कि आज रात 9 बजे क्या आप फ्री हैं, ऐसे बोलना है। इसके बाद से दोस्तों तीसरा है, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। कभी भी किसी से बात करें तो किसी तरह का हेजिटेशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। अक्सर क्या होता है कि लोग जब इनविटेशन करते हैं तो इनविटेशन के समय में सामने वाले ने पूछ दिया कि काम क्या है, तो पूरी प्लान बताने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। फ़ोन पर आपको सिर्फ इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं बताना है। इसके बाद से है दोस्तों पांचवा पॉइंट है, नेवर टॉक अबाउट बिग इनकम, BMW, मर्सिडीज या इस तरह का कोई भी चीज़। बहुत बड़े लाखों करोड़ों की बात नहीं करना है, मर्सिडीज और BMW की बात नहीं करना है। और इसके बाद से छठवा पॉइंट कि जब आपकी इनविटेशन हो तो उसी समय में क्रियोसिटी जगाना है। क्रिएट क्रियोसिटी मतलब कि जिज्ञासा को उनका जगाना है ताकि वो आकर के आपके प्लान को समझें। ये कुछ रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट था, वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश किया। अब आइए देखते हैं, जब भी आप फील्ड में जाएंगे, कहीं भी आप काम करेंगे, बात करेंगे किसी के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी तरह से किसी भी माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो आपके सामने चार तरह के लोग मिलेंगे। पहला स्टूडेंट, दूसरा जॉब पर्सन, तीसरा हाउसवाइफ और चौथा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बहुत सारे लोग छोटे मोटे दुकानदारी करते हैं और उसी को समझते हैं कि बिजनेसमैन। तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के लोग मिलेंगे। रिटायर्ड पर्सन भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार लोगों को आपको समझने के लिए रखा हूँ। तो इस तरह के लोग मिलते हैं, तो इनके साथ में इनविटेशन कैसे करना है वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों किसी के साथ मिलें, ये बिजनेस की अगर हम बात करें या किसी और भी फील्ड में हैं आप, लोगों के साथ एक अच्छे रिश्ते कायम कैसे होते हैं कि जब आप उनके साथ में एक चेहरे पे स्माइल रख करके और सामने वाले के साथ में आप बात करते हैं ग्रीटिंग लगा करके, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, ऐसे करके जब स्टार्टअप करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संजय कुमार है, क्या सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो इस तरह से स्टार्टअप होती है। धीरे धीरे किसी टॉपिक को लेकर बात कर सकते हैं। उसके बाद से उनके फैमिली के बारे में बात करेंगे। सर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बच्चे हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं। इस तरह से घर में पेरेंट्स आपके कैसे हैं, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, पापा क्या करते हैं, ऐसे ही आप बात कर सकते हैं। फैमिली के बारे में आप बात करेंगे। फैमिली के बारे में बात करने के बाद एक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे। वो किसी न किसी रोजगार या जॉब से होंगे तो आप एक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे। अगर कोई दुकानदार है तो उनसे पूछ सकते हैं कि और बाकी आपकी दुकान है तो सर कैसी दुकान आपकी चल रही है। तो ऐसे आप पूछ सकते हैं। अगर वो दो बात बोलेंगे, जो ही बात बोलेंगे, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, उनकी बातों से एग्री होना है। अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही बोलना है उनको। अगर उनका धंधा मंदा चल रहा है तभी भी उनके बातों से एग्री होना है। ये बोलना है कि सर कोई बात नहीं, अभी सभी का धंधा ऐसे ही है, फिर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे सर।
तो इस तरह से उनकी बातों से एग्री होना है। उसके बाद समय पा करके जब आप उनको बिल्कुल कंफर्ट महसूस करा दें, झील मिल जाए, तो बाद में आप उनको इनविटेशन कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए। कैसे, आगे हम बात करते हैं कि इनविटेशन कैसे करें। अब कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट से आप ये 4 चीज़ों पे बात कर लिए, फैमिली के बारे में, एक्यूपेशन के बारे में, स्टडी चल रही है, स्टडी कैसी चल रही है, इस तरह से आप बात कर लिए। बात करने के बाद उनकी बातों से एग्री हो गए, अब इनवाइट करना है। अब कोई सुरेश जी हैं, तो सुरेश जी को आप बोलेंगे कि सुरेश जी, बहुत बढ़िया, आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, लेकिन कैसा रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ हर दिन 1-2 घंटा अपने स्मार्टफ़ोन से काम करके और महीने का 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो आपके लिए सर कैसा रहेगा? राहुल जी कैसा रहेगा? सुरेश जी कैसा रहेगा? ऐसे आप बोल सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? उसको स्टडी के टाइम में लाखों करोड़ों नहीं सोचता है, वो अपने पॉकेट खर्च के ही बारे में सोचता है। तो 5 से 10 हज़ार रुपया अगर उसको पॉकेट खर्च कमाने का मौका मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा, कोई आदमी जॉब पर्सन मिलेगा, 20, 25, 50 हज़ार की नौकरी कर रहा हो, 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी कर रहा हो, उनके साथ में भी सेम उसी तरह से बातचीत करने के दौरान FOAI पर बात आप कर लिए। करने के बाद उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सर कैसा रहेगा कि आप अपने जॉब के साथ साथ 1-2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके और महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया और कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा सर आपके लिए? क्या इस तरह से आप कुछ देखना चाहते हैं? तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि सर जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए और 1-2 घंटा काम करके आपको 20-25 हज़ार रुपया और कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? ऐसे आप बोल सकते हैं। बातों-बातों के दौरान जब उनके साथ में एक्यूपेशन की बात करेंगे, तो एक जॉब पर्सन के वो फैमिली के बारे में, एक्यूपेशन के बारे में बात करने का एक ही मतलब है कि उनकी नीड को आप पहचान लें। ये बात दोस्तों समझना होगा आपको। अगर कोई 20-25 हज़ार कमा रहा है, तो आप भी जानते हैं कि 20-25-30 हज़ार रुपया कमाने वाले लोगों की हालत ख़राब हुई रहती है। वो चाहते हैं कि कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रेडी करने का मौका मिले हमें। तो अब उनको लाखों की तुरंत बात नहीं करना है। जो इनकम उनकी हो रही है, उसी के अनुमान में आपको बातें करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों हाउसवाइफ। हाउसवाइफ देखिए, घर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं, अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद घर में कुछ परिवार की जिम्मेदारियां हैं जो कि उसी को संभालते संभालते वो परेशान रहती हैं। 1-2 घंटा समय मिलता है, वो समय को समझ नहीं पाती हैं कि कहाँ हम इसे यूज करें। और उनके सामने जब आप एक मौका देते हैं कि मैडम कैसा रहेगा कि आप अपने घर के काम-काज के साथ-साथ हर दिन 1 से 2 घंटा काम करके अपने स्मार्टफ़ोन से और 10 से 15 हज़ार कमाने का आपको मौका मिले, मान-सम्मान के साथ, तो उनको अच्छा लगेगा कि पैसे के साथ-साथ हमें मान-सम्मान भी मिल रहा है। क्योंकि हमारा देश में एक कल्चर है, महिलाओं को उतना आज़ादी नहीं दी जाती है। खुद को उनका एक पहचान बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो बाद में आप उनको प्लान बता सकते हैं। अब कोई दुकानदार है, कोई किसी तरह का दुकानदारी कर रहा हो, हर दिन 1000 2000 जो भी इनकम हो रही है उनको, उनके साथ में भी सेम इसी तरह से बात करेंगे, उनके फैमिली के बारे में, उनके धंधे के बारे में। इसके बाद से उनकी बातों से सहमत होंगे और इन्विटेशन करेंगे कि सर आपका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है सर, लेकिन उसके साथ मैं जो बिज़नेस जो कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ, इतना अच्छा है सर कि आप चाहें तो इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। या आप उनको बोल सकते हैं सर कैसा रहेगा कि अपने बिज़नेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1-2 घंटा काम करके और 20 से 30 हज़ार और कमाने का मौका मिल जाए आपको तो। तो इस तरह से आपको इन्विटेशन करना होगा। इन्विटेशन करने के समय में आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए। सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ, बंदे के पास में कोई अपॉर्च्युनिटी है, इसको इतना भरोसा है। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आवाज़ में दम होनी चाहिए, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये सुनने के बाद शायद आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो को बनाने का मेरा वजह क्या था, कारण क्या था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी जैसे मैंने आपके सामने 4 लोगों को रखा, एक स्टूडेंट, एक हाउस वाइफ, जॉब पर्सन। तो इस तरह के जब लोग मिलते हैं, इनको तो आप इनवाइट करने के तरीके सीख गए, लेकिन कुछ लोग आपके बिजनेस को देखने के लिए आप दिखाना चाहते हैं जिनको, वो कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जब भी आप उनसे बिजनेस की बात करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ, मेरे ही गोद में खेला है, बड़ा हुआ है, आज हमको ये बिजनेस सिखाने चला है। तो उनके ईगो को ठेस लगेगा। ऐसा उनके साथ नहीं करना है। वो कौन कौन हो सकते हैं? आपके कोई चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, रिलेटिव के कुछ ऐसे सीनियर पर्सन हो सकते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल के काफ़ी एक टीचर हो सकते हैं। अच्छे अब ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके हो सकते हैं प्रोफेसर हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनविटेशन की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इनविटेशन कैसे करें। जिनको 2 4 6 महीना हुआ रहता है, डायरेक्टली जाके बोल देते हैं कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ में बिजनेस करो। तो ऐसा नहीं करना है। अब कोई यहाँ पर एक प्रैक्टिकली करके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ में कोई टीचर है जो आपको पढ़ाए हैं, बचपन से आपको पढ़ाए हैं, और आप उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट किए हैं। तो जब उनसे मिलें तो मिलने के बाद आपका व्यवहार वही होना चाहिए जो पहले से था। जैसा आप मिले थे वैसा ही मिलिए, उसी रूप में, उसी शब्दों में, उसी बातचीत के अनुसार। और उनसे क्या करना है, इनविटेशन करने का तरीका आपका बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अब उनसे इनविटेशन करना है तो आप बोल सकते हैं कि सर, वो सामने वाले से जब बात करेंगे तो वो भी पूछेंगे कि भाई कैसा हो, कैसे हो। अगर आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम संजय है, तो हमसे भी, हम अपने टीचर से बात करेंगे तो पूछेंगे कि संजय आप कैसे हो भाई, तुम कैसे हो भाई, अभी क्या चल रहा है। तो मैं अब बोलूँगा कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि आपकी एक मदद मिले हमें। तो सामने वाले वो टीचर हैं तो बोलेंगे कि कैसी मदद। मदद की जब बात आती है तो सबसे पहले सामने वाले को यही समझ में आता है कि शायद पैसे की मदद होगी। तो इस तरह से आप मदद की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा बिल्कुल केयरफुल हो जाते हैं। तो उस समय में सर, मैं आपकी एक मदद चाहता हूँ। मैंने अभी एक बिजनेस देखा है और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि मैं अपनी करियर को वहाँ बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप हमें काफ़ी दिन, आपके पास में मेरी एजुकेशन हुई है, काफ़ी अच्छी तरह से मुझे आपने पढ़ाया है, और आप ही की देन है कि मैं एक अच्छे नौकरी कर रहा हूँ, या जो भी आप कर रहे हैं बताइए, उनकी तारीफ़ कीजिए। हर आदमी, हर इंसान अपना तारीफ़ सुनना चाहता है। तो प्यार से उनकी तारीफ़ करिए और उसके बाद उनसे पूछिए कि सर मैं चाहता हूँ कि आपकी राय मिल जाए, आप मुझे सजेस्ट करें, तो मैं अपनी करियर को यहाँ शुरुआत कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या करना है कि सामने वाले जो सीनियर आपके हैं, जो आपको बचपन से जानते हैं, तो उनसे आपको एक सजेशन लेना है, एक सलाह लेनी है, राय लेनी है। बिजनेस नहीं देना है। उनको बताइए कि सर, जो भी सर, चाचा, मामा जो भी लगते हैं उनसे बोलिए कि मैंने एक बिजनेस देखा हूँ जहाँ की बहुत सारे लोगों की करियर बनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी यहाँ पर अपनी करियर बना सकता हूँ। बशर्ते मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी राय मिल जाए, और आप मुझे ये पूरी चीज़ को स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद हमें आप सलाह दें, ताकि मैं आपके आशीर्वाद से इसको स्टार्ट करके अपनी बिजनेस को शुरुआत करके अपनी करियर बना सकूं। तो ये बात उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और वो आपको सही सजेस्ट करेंगे। और सही सजेस्ट करने में ही आप इनडायरेक्टली उनको इनवाइट किए कि जब वो इस बिजनेस प्लान को जब स्टडी करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि इतने यहाँ पर फायदे हैं, क्योंकि आपने इसमें डाल दिया है कि डीपली सर इसको थोड़ा सी स्टडी कर लें, और स्टडी करने के बाद आप मुझे सलाह दें, ताकि मैं आपके आशीर्वाद लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, अपनी करियर को शुरुआत करूं। तो दोस्तों ये बड़ी अहम बात है।
इसके बाद से देखिए दोस्तों, और अदर आदमी से जब भी आप बात करते हैं, दो तरह के रिस्पॉन्स मिलेंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव मिलेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे तो क्या करेंगे, इस पर हम आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि निगेटिव रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग है क्या, चैन सिस्टम है क्या, अरे अरे वो बेवकूफ़ बनाने वाला है क्या, कुछ भी ऐसा बोलता है तो तर्क नहीं करना है। तर्क बिल्कुल नहीं करना है, सवाल के बदले में आप सवाल पूछना सीख जाइए थोड़ा सा। सवाल के बदले जवाब नहीं देना है, बशर्ते वहाँ पर कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो क्या होता है सर, वो हमें पता नहीं है सर, वो क्या होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स मिलता है, जो भी वो अपने हिसाब से बोलेंगे, वो बताने लगते हैं कि ये जोड़ने वाला है, ऐसे ऐसे लोगों को लाना होता है, जोड़ना होता है, तो आप प्यार से बोल दीजिए कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको आप समझ लीजिए, समझने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, करना होगा तो कीजिएगा, नहीं करना है मत कीजिएगा, कोई बात नहीं सर, देखने के लिए पैसे नहीं लगते। एक कहीं भी आप जाते हैं, देखिए ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं भी कोई सेल्समैन आता है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखता है, एक ही बात बोलता है, देखने का पैसा नहीं लगता है, अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो मत लेना। सेम वही चीज़ यहाँ भी आपको करना है। बातों बातों में जब भी आप कहीं पे किसी से बात करेंगे, लोग बोल देते हैं कि आप क्या करते हैं। ये बीच में मैंने इसलिए डाला हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेटवर्कर को अगर ये किसी ने पूछ दिया कि आप क्या करते हैं, तो उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आपकी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, जब भी कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, उनको इतना बताना है, सर मैं लोगों की मदद करता हूँ कि वो अपने मोबाइल को यूज करके ऑनलाइन पैसा कमा सके, अपने करंट जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए। क्या आप सर इसे देखना चाहेंगे? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। कुछ लोगों को आपके बताने के जो तरीके हमने बताया, ऐसे आप क्यूरियोसिटी जगा करके जब ऐसा बताते हैं, तो कुछ लोग पॉजिटिव माइंड के भी होते हैं। मार्केट में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। 8 नेगेटिव के बाद अंदर 2 पॉजिटिव ही मिलेंगे, या 9 नेगेटिव के बाद 1 पॉजिटिव मिलेंगे। अगर एक भी रिस्पॉन्स आता है तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है आपके लिए, अगर सही तरीका आपने इन्विटेशन को सीखा तो। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या करना है, अगर कोई पूछता है कि क्या करना है, काम क्या है, ऐसा कुछ भी बोलता है, तो आप बोलिए, सर इसकी पूरी जानकारी आज रात जूम ऐप पर या कहीं आपका चल रहा है प्रेजेंटेशन, ऑफलाइन किसी हॉल मीटिंग चल रही है, तो वहाँ के लिए आपको इनवाइट करना है। अगर वो कहता है कुछ तो बताओ क्या करना है क्या है, तो सर इसी की तो जानकारी देने के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप समय निकालिए। 8:30 बजे, जैसे मैं यहाँ पे डाला हूँ 8:30 बजे जूम पे हमारी मीटिंग होती है, तो जूम के लिए लिखा हूँ। आप जूम पे दे सकते हैं ऑनलाइन, या ऑफलाइन कहीं हो रहा है, तो वहाँ के लिए आप इनवाइट करें कि सर इसकी कंप्लीट जानकारी आज रात 9 बजे या 8:30 बजे दी जाएगी, आप समय निकालिए, आइए देखिए सुनिए समझिए सर, इसी के लिए मैं आपको इनवाइट किया हूँ। अब देखिए, इस बात को भी समझना होगा। कोई कोई लोग आपके बहुत ही खास होंगे, वो आपको ज़्यादा प्रेशर देंगे कि भाई कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो कुछ तो बताओ, तो आप कुछ बताने के चक्कर में पूरा बताने लगेंगे। पहली बात, अक्सर ये होता है मिस्टेक। मैं भी शुरू शुरू में पहले ऐसे ही होता था, कंपनी का प्रोफाइल प्लान सब कुछ फ़ोन पे ही बताने लगता था, और इससे होता ये था कि कभी कोई मीटिंग में आता नहीं था। और अक्सर नए नए में यही होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब आदमी ज़्यादा परेशान करे आपको कि भाई कुछ तो बताओ कि क्या है, कैसे क्या, कुछ तो बताओ, यानी कि पूरा मत बताओ, कुछ तो बताओ। जब कुछ तो बताओ, तो आप सिंपल सी एक बात बोल दीजिए कि सर मैंने अभी अभी इस बिजनेस को शुरू किया है, और आपके मन में बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब शायद मैं नहीं दे सकूं, और इसी के लिए मैंने आपको इनवाइट किया है कि 9 बजे आएंगे आप, या 8:30 बजे आप आते हैं मीटिंग में, तो वहाँ हमारे सीनियर हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत ही लगन के साथ बहुत अच्छे लेवल पर इस बिज़नेस को लेके गए हैं, पूरी टीम को सब बताने के लिए नई नई आइडिया सिखाते रहते हैं। तो वहाँ आपके कोई भी अगर सवाल होगा, अपने सवाल अपने विचार को रखेंगे, तो आपके सवालों को जवाब वो इतनी बेहतरीन तरीके से देंगे कि यह बिजनेस आपको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दोस्तों ये समझ लेना है। मैंने शुरू में रखा था कुछ नियम रूल्स, और लास्ट में मैं रखा हूँ यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, क्या क्या गलतियाँ हमको नहीं करना है। डोंट बी प्रोफेशनल। जैसे मैंने बीच में एक टीचर को रख करके इनवाइट करने के लिए बताया, अगर आप किसी भी आदमी के सामने जा रहे हैं जहाँ पर आपका मूल निवास है, वहाँ जिनके सामने आप जैसे रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि शर्ट पैंट तो बढ़िया है, शर्ट पैंट हर जगह चल जाता है, फॉर्मल ड्रेस में आपके होने चाहिए, शू वगैरह पहन करके अच्छी तरह रहेंगे। लेकिन अब समझिए एक चीज़, समझने की बात है कि अगर आपके गांव का कोई भी एक रिलेटिव के आदमी है, वो आपके उम्र में आपसे 20 साल ज़्यादा है, और कल तक आपको शर्ट पैंट या लुंगी गंजी में देखे हैं, और अचानक उनके सामने कोट टाई पैंट पहन करके जाएंगे, तो शायद वो आपको इग्नोर कर दें। इसलिए जैसे थे, जैसे जिस लैंग्वेज में उनके साथ में आपका व्यवहार रहा है, उसी व्यवहार के साथ आपको प्रेजेंट होना है। अनजान लोगों के साथ प्रोफेशनल बन के जाना है। जान पहचान के लोगों के साथ जैसा आप 10-20 साल से अपना रिश्ता कायम रखे हैं, उसी के हिसाब से आपको उनके सामने प्रेजेंट होना है। जब भी उनसे बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट, 100% कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट आपका हमेशा हाई होना चाहिए, कहीं हिचकिचाहट हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जो भी बात करेंगे बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट के साथ बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, गुड इंटेंशन। ऐसा भाव रखना है कि मैं अंकल जी को जा रहा हूँ, चाचा को जा रहा हूँ, मामा को जा रहा हूँ कुछ देने के लिए, मामा को ज़िंदगी बनाने के लिए। ये सोच के कभी ना जाएं कि मैं इनके पास जा रहा हूँ, आज मैं इनको प्रोडक्ट दे के आऊँगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। या ऐसा मत सोचिए कि ये आ जाएं तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, बड़ी अच्छा इनका सर्कल है। उसके बजाय ये सोचें कि अगर ये आते हैं तो मैं इनको लेवल अचीव कराने में दिन रात एक कर दूंगा, इनको मान सम्मान दिलाने में दिन रात एक कर दूंगा, इनको हर तरह से मैं मदद करूंगा। ऐसा आपका भाव होना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। चौथा पॉइंट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कभी भी प्लान लंबा चौड़ा मत दिखाइए, मेरा मानना है दोस्तों। क्योंकि मैं भी जब पहली बार प्लान देखा था तो कुछ समझ में नहीं आया था। 3-4 बार जब देखा तब समझ में आया कि पॉइंट क्या होता है, मैचिंग क्या होता है, बोनस क्या होता है, टूर्स एंड रिवार्ड क्या होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि यह बिजनेस क्यों आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, उस हिसाब से आप रेडी कीजिएगा। बिजनेस दिखाने का, बिजनेस प्लान दिखाने का अगर तरीका आपको नहीं आता है, हमारे बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं कुछ वीडियो है, उसे देख करके आप सीख सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट एंड सिंपल दिखाना है कि आप कहीं भी हैं, किसी प्रोफेशन में हैं या रिटायर्ड हैं, या जिस जगह पे हैं उस जगह पे रहना चाहते हैं, या उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है और ये सही समय है। तो ऐसे आप उनकी ज़रूरत को पहचानेंगे कि वो ये बिजनेस क्यों देखें, क्यों स्टार्ट करें। अगर स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस से उनको क्या क्या मिल सकता है, 3-4 स्टेप में बताएं, और इसके बाद से उनको बता दें। जैसे आप छोटी मोटी इनकम बता दिए, इनकम बताने के बाद आप ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ फैमिली सुरक्षा मिल सकता है, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, आपको आपका नाम होता है, आपको मान सम्मान होता है, मंच पे आपको रिवार्ड दिया जाता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि जो भी ज़िंदगी बची है उसके अंदर कुछ थोड़ी सी स्ट्रगल करके और इन सारी चीज़ों को अचीव किया जाए। उनको ये बता सकते हैं कि पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। प्लान दिखाने के समय ही उनके तय कर दें कि जो भी आपने पैसे दिए उससे ज़्यादा का आपको रिटर्न में प्रोडक्ट मिल गया। क्योंकि हर आदमी डरता है अपने नुकसान से, तो नुकसान को उनको क्लियर कर देना है। लेकिन वो कब होता है, वो प्लान में। ये मेरी बात हो रही है इनविटेशन को लेकर के। तो आपको इनविटेशन करने के समय में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आज इनविटेशन का जो भी मैंने टिप्स दिया, ये टिप्स अगर आप अपनाते हैं तो आपके बिजनेस को 100% ग्रोथ होने वाला है। आपके
इनवाइट करने पर लोग आपके प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए ज़रूर आएंगे। थैंक यू दोस्तों। इस जानकारी को अगर आप लेते हैं तो अपने साथ साथ किसी और भी लोगों के तक पहुंचाए, ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इनविटेशन करने का तरीका मुझे जो अच्छा लगा था अपनी टीम को सिखाने के लिए, अपनी टीम के साथ साथ कोई और भी सीखे, मेरा एक ही ध्यान है कि मैं जो समझा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा है वो आपके पास तक पहुँचाऊँ। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर कोई नई वीडियो आपके सामने लेकर के ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।